नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जीवन के उन असली बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो हम सबको बनाते हैं, चाहे वो कोई पौधा हो या जानवर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऊतकों की, यानी टिश्यूज की। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे अंदर जो लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, वो सब एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कैसे कर पाती हैं? मतलब ये मल्टी सेलुलर लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी कामयाबी भी। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखते हैं। एक तरफ है अमीबा जैसा जीव, जहां बेचारी एक ही कोशिका को सारे काम करने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ है हम इंसान या पेड़, जहां लाखों कोशिकाएं हैं और हर किसी का अपना एक खास काम है। ये बिल्कुल एक बड़ी कंपनी जैसा है, जहां काम का बंटवारा होता है, जिसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। और बस यहीं पे एंट्री होती है ऊतक यानी टिश्यू की। तो ऊतक है क्या? असल में ये कोशिकाओं का एक ग्रुप है, एक टीम, जहां सारे सदस्य एक जैसे होते हैं और एक ही मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं। हमारा खून, हमारी मांसपेशियां, ये सब टिश्यूज के ही तो उदाहरण हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये समझते हैं कि पौधों और जानवरों के टिश्यूज में आखिर फर्क क्या होता है। भाई, दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, तो जाहिर है उनके शरीर की बनावट और ज़रूरतें भी अलग ही होंगी। अब यहाँ पे जो अंतर है वो एकदम साफ है। देखिए, पौधे तो एक जगह खड़े रहते हैं, राइट? तो उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत होती है, जो अक्सर उन्हें डेड सेल से बने टिश्यूज देते हैं। वहीं दूसरी ओर जानवर, वो तो खाने और रहने के लिए घूमते फिरते हैं, इसलिए उनके ज्यादातर टिश्यूज जिंदा होते हैं और वो एनर्जी भी ज्यादा खर्च करते हैं। तो चलिए पहले पौधों की दुनिया में झांकते हैं। पौधों के टिश्यूज के मोटे तौर पर दो ही मेन काम होते हैं। एक तो पौधे को बड़ा करना, मतलब ग्रोथ देना, और दूसरा पौधे को जिंदा रखने वाले सारे जरूरी काम करना। अब पौधों में जो टिश्यू होते हैं ना, उन्हें मोटे तौर पर दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ग्रोथ वाले टिश्यू। ये वो सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड होकर पौधे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाते हैं। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, मतलब काम वाले टिश्यू। ये मैच्योर हो चुके सेल्स हैं जो अब डिवाइड नहीं होते, बल्कि एक परमानेंट जॉब संभाल लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ वाले टिश्यू मिलते कहाँ हैं? ये पौधे के ग्रोइंग पॉइंट्स पर होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जड़ों और तनों की टिप पर मिलता है, जिससे पौधा लंबा होता है। लैटरल मेरिस्टेम तने को मोटा करता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम पत्तियों के बेस पर पाया जाता है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की, जो असल में पौधे का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं और तीनों के काम बड़े मजेदार हैं: पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है पैरेन्काइमा। ये पौधों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टिश्यू है। इसकी कोशिकाएं जिंदा होती हैं और इनका मेन काम है पौधे के लिए खाना स्टोर करना। इसे आप पौधे का स्टोर रूम या किचन भी समझ सकते हैं। अगला है कॉलेन्काइमा। ये टिश्यू पौधे को देता है फ्लेक्सिबिलिटी। सोचिए, जब तेज हवा चलती है तो पत्तियां और टहनियां टूटती नहीं, बस झुक जाती हैं। ये कमाल कॉलेन्काइमा का ही है, जो पौधे को मजबूती के साथ साथ लचीलापन भी देता है। और अब आते हैं सबसे मजबूत वाले पर, स्क्लेरेन्काइमा। ये टिश्यू पौधे को सख्त और कठोर बनाता है। इसकी कोशिकाएं डेड होती हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक केमिकल की वजह से बहुत मोटी हो जाती हैं। नारियल का जो सख्त छिलका होता है ना, वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इन सिंपल टिश्यूज के अलावा पौधों में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी होते हैं। इनको आप पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम या प्लम्बिंग सिस्टम कह सकते हैं। इसमें दो मेन पाइपलाइन है: जाइलम, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। तो पौधों की कहानी तो हो गई। अब आते हैं जानवरों की दुनिया में। जानवरों के टिश्यूज की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। इन्हें चलने फिरने, खुद को बचाने और शरीर के अंदर कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जानवरों में बेसिकली चार मेन तरह के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सुरक्षा के लिए, कनेक्टिव टिश्यू चीजों को जोड़ने और सपोर्ट देने के लिए, मस्कुलर टिश्यू चलने फिरने के लिए, और नर्वस टिश्यू शरीर में बातचीत यानी कम्युनिकेशन के लिए। इसे शरीर की ढाल समझिए। हमारी स्किन, हमारे मुंह के अंदर की परत, हमारे अंगों के ऊपर की कवरिंग, ये सब एपिथेलियल टिश्यूज से ही बनी है। इसका काम एक दीवार की तरह है, जो अंदर के नाजुक हिस्सों को बाहरी दुनिया से बचा कर रखती है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। जैसा नाम वैसा काम। ये शरीर का गोंद है, इसका ढांचा है।
इस टिश्यू की सबसे खास बात यह है कि इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी नहीं होती, बल्कि एक मैट्रिक्स यानी एक तरह के नॉन लिविंग सब्सटेंस में बिखरी होती हैं। और पता है कनेक्टिव टिश्यू का परिवार कितना बड़ा और मजेदार है। इसमें खून भी आता है जिसका मैट्रिक्स लिक्विड यानी प्लाज्मा होता है। हड्डियां भी इसी में आती हैं जिनका मैट्रिक्स कैल्शियम की वजह से बहुत सख्त होता है। यहां तक कि हमारे कान और नाक की नरम हड्डी जिसे कार्टिलेज कहते हैं और शरीर में फैट स्टोर करने वाला एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू ही हैं। चलिए अब उन टिश्यूज पर आते हैं जो हमें हरकत करने में मदद करते हैं, मस्कुलर टिश्यू। इसमें पहला टाइप है स्ट्रैटेड या स्केलेटल मसल। ये वो मसल्स हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। जब हम चलना चाहते हैं, हाथ उठाना चाहते हैं, तो यही काम आती हैं। इन्हें स्केलेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अब दूसरे तरह की मसल्स हैं स्मूथ मसल्स। इन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, ये अपने आप काम करती हैं, जैसे हमारी आंखों की पुतली का सिकुड़ना या हमारे पेट में खाने का आगे बढ़ना। ये सब ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे स्पेशल मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल, यानी हमारे दिल की मांसपेशी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में मिलती है। ये भी इनवॉलंटरी है, पर इसकी खासियत ये है कि ये पूरी जिंदगी हर पल बिना थके एक रिदम में धड़कती रहती है। और आखिर में है नर्वस टिश्यू, शरीर का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये न्यूरॉन्स नाम के खास सेल्स से बना है जो बिजली के सिग्नल्स के रूप में इंफॉर्मेशन को दिमाग से शरीर तक और शरीर से दिमाग तक पलक झपकते ही पहुंचाते हैं। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सारी नसें सब इसी से बनी हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जीवन एक सीढ़ी की तरह बना है। सबसे नीचे हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक। अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, जैसे हमारा दिल या पेट। कई अंग मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, और सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक पूरा जीव। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि टिश्यू ही वो कड़ी हैं जो एक अकेली कोशिका को हम जैसे एक जटिल जीव से जोड़ती हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हम इन बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को इतनी अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो क्या वो दिन दूर है जब हम लैब में बिल्कुल नए अंग बना पाएंगे? सोचिएगा ज़रूर।